At Bareilly, unprecedented security arrangements have been made for the visit of Prime Minister Narendra Modi, who would address a farmers' rally there today. Inspector General of Police Vijay Singh Meena said that authorities have made foolproof security arrangements for the visit. Now we are joined by Cabinet Minister Santosh Gangwar to tell us more on the rally that is going to take place in Bareilly. सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि बरेली के किसान कितने उत्सुक हैं प्रधानमंत्री की रैली के लिए? ये वास्तव में बरेली में लगता यह है कि कोई पर्व है। आज पूरे बरेली जिला और अड़ोस पड़ोस के करीब 10-15 जिलों के सभी लोग इस बात से उत्सुक हैं कि प्रधानमंत्री जी आकर क्या क्या बातें करेंगे। और दूसरे सबका मानना है कि आजादी के बाद पहली बार किसानों के हित की बात और जिस ढंग से किसान की चिंता प्रधानमंत्री के द्वारा हो रही है उसकी बारे में इस क्षेत्र के वासी बहुत उत्सुक हैं। और इसलिए भी उत्सुक है कि उत्तर प्रदेश में जो रैलियां हो रही हैं उसमें पहली रैली बरेली में हो रही है। ये अपने आप में बरेली वाले इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित हैं और हमें लगता है कि करीब 15 से 20 जिलों के 5 लाख से अधिक लोग जुड़ने की संभावना है। जी सर, कुछ दिन पहले परसों की बात है कि इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ है, उसमें कहा गया है क्लियरली कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है? नहीं, वास्तव में मैं चूंकि खेती से जुड़ा हूँ, कृषि से मेरा वास्ता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पहली बार ऐसी फैसले हो रहे हैं कि जो सीधे किसान को प्रभावित करेंगे। अगर सही खाद मिले और फसल की सही चिंता हो तो किसान फिर खेती की ओर बढ़े, क्योंकि लंबे समय से आजादी के बाद लोग खेती छोड़कर दूसरे व्यवसायों में जा रहे हैं और कृषि से अलग हो रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि कृषि को सही ढंग से किसान अपनाए और उसमें सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। हमें लगता है ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। जी सर, आप एमपी हैं बरेली से ही, हमें बताएं क्या मुद्दे हैं जो किसान और खेती से रिलेटेड हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे, जिस पे शायद प्रधानमंत्री भी फोकस करें? कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी क्योंकि हम लोगों ने तय करा, हमारी सरकार ने, कि अब फसल का परीक्षण उसके खेत पर ही करके दिया जाएगा और वास्तविक परीक्षण होगा। और खेत में अगर कोई फसल नुकसान होती है तो फिर पूरे गांव की फसल नहीं देखी जाएगी, इंडिविजुअल नुकसान देखकर बात की जाएगी। और सबसे आगे बढ़कर जिस ढंग से फसल बीमा की बात करी गई है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी किसान खेत में काम करता है और उसको कोई सांप काट ले और कोई आपदा आ जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 12 रुपए में जो बीमे की बात की गई है आम आदमी की, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और ये सारी बातें किसान को लग रहा है कि धीरे धीरे हमारे हित की बात हो रही है। जी सर, प्रधानमंत्री ने खेती में, एग्रीकल्चर में स्टार्टअप की भी बात करी है। अगर हम फिर से बरेली की बात करें, क्योंकि आप एमपी हैं वहाँ से, तो किस तरीके के स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं आपके राज्य में आगे आने की संभावना है? वास्तव में हमारे राज्य के अंदर एक गन्ना एक फसल होती है जी, और गन्ने का भुगतान लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा रहता है। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने रुचि ली और आज हम तलाश करते हैं कि ऐसे कितने किसान हैं जिनका गन्ना मूल्य बकाया है। एक प्रॉब्लम समझ में आती है कि हम जिस क्षेत्र के तराई क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ पर जो फाइन वैरायटी का धान है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वो 3-4 साल से चल रहा है। इस ओर भी चिंता कर रहे हैं कि विदेश से अगर वास्ता हमारा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का धान देश के बाहर भी जाता है। तो वास्तव में ये अगर चिंता रहेगी तो इसका किसान को लाभ भी मिलेगा। इसके हिसाब से हम आगे बढ़ने का काम कर सकें। मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है और इस शुरुआत से किसान लाभान्वित होगा और किसान निश्चित रूप से किसान को लग रहा है कि अब उनके मन की बात भी हो रही है और उनके कैसे एक सही ढंग से सरकार फैसला कर रही है उनके पक्ष में। जी सर, और प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में 100% नीम कोटेड यूरिया की भी बात कही है। हमें बताइए सर, कितना जरूरी है ये किसानों के लिए? वास्तव में नीम कोटेड यूरिया इसलिए भी आवश्यक है कि इससे यूरिया में अब मिलावट नहीं होती है और दूसरे नीम खेती के लिए बहुत ही लाभप्रद सौदा है और किसान अगर इसको जोड़कर इस्तेमाल करेगा तो उसका एक सही लाभ मिलेगा और एक ठीक ढंग से किसान आगे बढ़ने का काम करें। जी, डीडी न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।
Shri Santosh Gangwar, MP from Bareilly and Cabinet Minister. Next, we are joined by our correspondent Ramender from Bareilly. Ramender, give us an insight into what kind of preparations do you see around yourself? It is going to be a big rally in Bareilly today. सुरेंद्र जी, आप बात कर रहे थे गंगवार साहब के। अभी से हालात हैं कि 8 नहीं बजा है और लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूरे झंडर, बैनर, पोस्टर से पूरी सड़कें सजा दी गई हैं और रैली का ग्राउंड इतना बड़ा है, करीब 22 जनपदों से लोगों को आना है। 5 लाख लोगों के आने की संभावना है और ये किसान क्षेत्र है जहां अभी गंगवार साहब बता रहे थे कि गन्ना का क्षेत्र है और गन्ना किसानों के 3 साल से जो गन्ना मूल्य है वो नहीं बढ़ाया गया है और सबसे बड़ा संकट है कि गन्ना भुगतान समय से नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट पर लगातार उंगलियां उठती रही हैं। जब गन्ना भुगतान की बात किसान करता है, स्टेट गवर्नमेंट शुगर मिलों के साथ खड़ी हो जाती। तो जो केंद्रीय सरकार जो किसानों के लिए काम कर रही है वो चाहती कि वहां तक जाए। केंद्रीय फसल बीमा योजना है, मृदा परीक्षण कार्ड है, किसान बीमा योजना है, ये इस तरीके की जो योजनाएं हैं, जो उत्तम बीज दिए जाने, ये सारी चीजें किसानों तक जाए, किसान इनसे लाभान्वित हो। जो नुकसान होता है उसको कैसे कम किया जा सके। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कृषि, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्रों को आगे लाना चाहते हैं। बिना इनको आगे लाए ये आगे नहीं बढ़ सकता। और उत्तर प्रदेश में जातिवादी व्यवस्था को खत्म करके किसान हित की बात करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, यही एक कुंजी जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है। 20 सालों से सपा बसपा के झटके में जो उत्तर प्रदेश चल रहा है उससे आगे निकल सकता है। सुबेन जी, Right, Ramender, the focus clearly is on sugarcane, as you mentioned, and the minister also mentioned. Now, Prime Minister in his earlier rallies has spoken about the production of ethanol, the focus on the production of ethanol. How excited are farmers about that in Bareilly? देखिए, केंद्र सरकार तो लगातार इस पर काम करती रही। पिछले बार भी इथेनॉल पे बात हुई और जो बाई प्रोडक्ट हैं उन पर फोकस रहा केंद्र सरकार का। लेकिन स्थिति यह है कि इंडस्ट्री तो बढ़ती चली जाती है लेकिन किसान स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहा है। जो 3 एकड़ का किसान है वो 6 एकड़ नहीं कर पाया, लेकिन तो तमाम 3 मिले थी उनकी 16 मिले हो गई। तो जो लाभ किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। संकट यहाँ है। केंद्र सरकार ने पिछली बार भी फंड दिया कि जो किसानों को सीधे पैसा जाए, जो किसान जो गन्ना किसान है उसको मिल जाए, वो भी नहीं कर पाए। स्थिति यह है कि कोर्ट के निर्देशों के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार उनको भुगतान नहीं दिला सकी। तो ये जो स्टेट लेवल पर केंद्र सरकार चाहे जितना करती रहे, लेकिन जो क्रियान्वयन है, जब तक क्रियान्वयन नहीं सही होगा तब तक शायद किसानों की सही स्थिति वापस नहीं आएगी। और एकमात्र लक्ष्य विकास की कुंजी है। जो विकास की बात करके मोदी जी आ रहे हैं उसमें किसान, आम आदमी सारे समाहित हैं और ये बहुत जरूरी कि उत्तर प्रदेश में कृषि को बेहतर किया जाए। बिना कृषि को बेहतर किए उत्तर प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सुबेन जी, Right, Ramender, and finally give us an estimate of how many people, how many farmers are expected to attend the rally today? देखिए, 22 जनपदों के लोगों को आना है और लगभग 5 लाख लोगों के यहाँ उपस्थित होना है। एक बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा, अगर कैमरा पर्सन हमारे दिखा पाए कि कितना बड़ा ग्राउंड है और बड़ी तैयारियां की गई हैं। एक एक जगह पर जो धर्मपाल जी हैं जो इसके प्रभारी बनाए गए हैं, गंगवार साहब यहाँ के मिनिस्टर हैं और जितने स्टेट मिनिस्टर सबको लगाया गया 22 जिलों के। वो किसान क्षेत्र जहाँ से कृषि बहुत महत्वपूर्ण है, उन सारे लोगों को यहाँ पर लाना है कि प्रधानमंत्री जी की जो रेडियो पर मन की बात सुनते थे किसान, सीधे रूबरू और जाने की केंद्र सरकार क्या कर रही है और उसको कैसे लाभान्वित हुआ जा सकता है। तो पूरी तैयारियां कमोबेश सुबेन जी पूरी कर ली गई हैं और लोगों के आने का सिलसिला भी आपने देखा कि अभी 8 नहीं बजा है और लोगों के आने का क्रम जारी हो गया। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि इस रैली को लेकर के कितना लोग उत्सुक है। सुबेन जी, Right, Ramender, thank you very much for joining us with those updates. So a big rally taking place in Bareilly, a farmers rally addressed by Prime Minister Narendra Modi. The focus is going to be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and soil health card, of course. Next